स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ स्वस्ति श्री पितृदेवी देवता चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरं मेघदन्तं रक्तांबरत्रिनयनं परम पवित्रम् उद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। भवन भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर महाप्रभु, जय जय माखन चोर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश अपार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास खरार वृंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विन्वेषयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जिव्या पिबस अमृत मेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति।
आज हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण, इसे सबसे उच्च पुराण बताया गया है। उच्च पुराण मतलब कि जो सबसे ऊंचा है। हर एक कथा, हर एक ग्रंथ सबसे जो ऊंचा माना गया है, जो इतनी ऊंची पदवी दी गई है, वो श्रीमद् भागवतम पुराण को दे रखी है। श्रीमद् भागवतम को जो कहा गया है, वो सिर्फ पुराण नहीं कहा गया, वो महापुराण कहा गया है। महापुराण जो पुराणों का पुराण है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो फल नहीं है। जो फल का फल होता है रस, ये रस है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बहुत ज्ञान दिया। भगवान ने ज्ञान ब्रज में नहीं दिया, क्योंकि जानते थे कि अगर ज्ञान ब्रजवासियों को देंगे तो उनके लिए तो वो लाला है, वो तो ज्ञान सुनेंगे ही नहीं। ज्ञान कहाँ दिया? भगवान ने ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में। ब्रज में भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। ब्रज में तो सिर्फ लीलाएं की। तो जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, इसमें भगवान की अनेक लीलाएं हैं। क्योंकि कहते हैं जो भगवान प्रवेश करते हैं किसी भी मनुष्य के हृदय में, भगवान ऐसे सीधा नहीं आएंगे। और कृष्ण तो सीधे आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो, उनका तो मोर मुकुट भी टेढ़ा होता है, खड़े भी टेढ़े होते हैं, बंसी भी टेढ़ी ही बजाते हैं। तो वो तो सीधा हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो वो जो आते हैं ना, वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होके आते हैं। सबसे पहले कानों से आएंगे, क्योंकि जब हम सुनेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तभी उनमें प्रीति होगी। जब तक किसी को जानते नहीं है तो उससे प्रेम नहीं हो सकता। संसार में भी कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई मित्र हो, जब तक कि आप उसको सही से नहीं जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, तो कैसे उससे प्रेम होगा? उसका स्वभाव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से प्रेम करने के लिए उसका स्वभाव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामने वाला बहुत कुटिल है तो ये इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि प्रेम हो जाए। प्रेम नहीं होगा। प्रेम जो होता है ना, बहुत सरल, बहुत ही सुगम होता है। मतलब अब चाहे वो दिखाए आपको सरल, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में तो यही होता है कि बिल्कुल सरल, बिल्कुल इंसान भोला भाला होना चाहिए। तो भगवान से प्रेम करने के लिए उनका स्वभाव जानना अति आवश्यक है। जब तक कि स्वभाव हम नहीं श्रवण करेंगे, तब तक कही सुनी बातें अलग है, लेकिन प्रेम तो नहीं होगा। तो सत्संग इसीलिए ही होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि 2-3 महीने में एक बार हॉस्पिटल जाके रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। मंथली चेकअप, जो रेगुलर चेकअप होता है, रेगुलर मेडिकल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता लगता रहना चाहिए ना शरीर में कौन सी बीमारी है। कोई बीमारी तो नहीं है, अगर है तो क्या है, क्योंकि शुरू में ही पकड़ लेंगे तो बढ़ेगी नहीं। तो सत्संग जो कार्य करता है ना, हमारे मन की बीमारियां दूर करता है। शरीर की बीमारियों के लिए तो हम अस्पताल जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, वो सारी जितनी भी आपकी शरीर संबंधित बीमारियां हैं वो सबका निवारण करेंगे। लेकिन मन का क्या? जो मन बीमार है इतने समय से, मन को तो भोजन नहीं मिला ना। हम अगर 2 दिन भोजन ना करें तो कितनी कमजोरी आती है। खड़ा नहीं हुआ जाएगा, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, उठा नहीं जाएगा, नींद नहीं आएगी सही से। लेकिन एक बार भी कभी ये नहीं सोचा कि जब से आए हैं मन को तो भोजन दिया ही नहीं है। जो मन का भोजन है, जो मन का भोजन है, मन को मिला ही नहीं है, तो मन तो दुर्बल ही रहेगा ना। फिर छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाना, छोटी छोटी बातों को इतना दिल से लगा लेना, इतना बुरा मान के बैठ जाना, ये मन की दुर्बलता है। ये सारी मन की दुर्बलता है। और मन
जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, जो मन का प्रिय भोजन है, वो है सत्संग। सत्संग मतलब कि जो आप सत्य के बारे में सुने, और सत्य सिर्फ भगवान है। जो शाश्वत संबंध है जीव का, वो तो भगवान से ही है ना, प्रभु से है वो तो उस संबंध को पहचानना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के काम नहीं करने, कि अब अगर यही काम है तो अब कैसे कर पाएंगे, हम क्या अपनी जॉब छोड़ दें, क्या बाकी के काम ना करें? नहीं नहीं नहीं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना है कि हाँ, मेरा संबंध प्रभु से भी है। शुरुआती तो इतना कर ही सकते हैं कि जो होगा वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। ये नहीं कि मैं देख लूंगा, वो देख लेंगे, वो कर देंगे। तो जब ये जो संबंध है, जब ये धीरे धीरे अपनी प्रगाढ़ अवस्था में आता है, तो यही फिर प्रेम का महासागर बनता है। और प्रेम का महासागर जो हमारी श्रीमद् भागवतम है, उन्हीं का आज हम पाठ करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। भागवत जी में जो उसका मूल सार है, वो है प्रेम। क्योंकि अगर सतयुग में देखा जाए, त्रेता में देखा जाए, द्वापर में देखा जाए, अभी तक जितने भी युग हैं जिनमें भी देखा जाए, भगवान को पाना अत्यंत कठिन है। भगवान को पाना बहुत कठिन है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन भाई पहले तो ध्यान से पाते थे, फिर योग से पाते थे, फिर यज्ञ से। आज के समय में तो इतनी लकड़ियां भी नहीं है कि यज्ञ किया जाए। महीने में एक ही यज्ञ भी करो, वो भी भाई इतना मुश्किल हो जाता है। हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, धुआं धुआं पूरे फ्लैट में। अब ये चीज़ें तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और ध्यान योग का तो आजकल किसको समय है। अब बस एक चीज बचा, नाम जप। हर एक संत बस एक ही चीज कहता है, नाम जप। क्योंकि नाम जप एक ऐसी कुंजी है ना, वो कहां तक पहुंचा देगी ये हमने कल्पना भी नहीं की है। नाम जप की भी विधि होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम जप करते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं नाम जप करके। अरे हर चीज की विधि होती है। चाय बनाने जाओगे तो उसकी भी तो एक प्रॉपर विधि है ना, प्रॉपर प्रोसेस है। आपको पहले क्या पतीला रखना है, पानी चढ़ाना है, फिर पत्ती डालनी है। एक मेजरमेंट के साथ करना है ना, कि 1 कप बनाना है तो कितना करना है, 2 कप बनाना है तो कितना करना है। तो इसकी भी तो विधि होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा। भगवान कहते कैसे भी आलस के साथ लो, बिल्कुल गुस्से में मेरा नाम लो, कैसे भी लो, लेकिन फल तो मिलेगा। भगवान जो पूतना को तार सकते हैं, जो मारने आई थी, भगवान को मारने आई थी पूतना, अपने वक्षस्थल पे जहर लगा के, विष लगा के। और उनको कौन सी गति दी? उनको माँ की गति दे दी, जो यशोमती मैया को दी थी, जो देव की माँ को गति दी थी, वो पूतना को दे दी गति। तो हमने तो फिर भी कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। क्यों क्यों गति दी? कि मेरे पास आई है, ये मेरे पास आई है, देखो चल के, इसे कैसे खाली हाथ जाने दूं। ऐसा हृदय है उनका कि हम एक कदम चलते हैं ना, तो वो जो 99 कदमों की दूरी है वो खुद तय करते हैं वो। और संतों के मुख से तो एक और बात सुनी है मैंने, कि जो नारायण है, जो श्री कृष्ण है, वो ही सिर्फ एक ऐसे देवता हैं जो आपके जीवन में आ तो सरलता से जाते हैं। कि भाई चलो, गलती से एक बार वृंदावन चले गए, गलती से एक बार किसी के मुख से सुन ली कथा, लेकिन वो ऐसे हैं, अगर उन्होंने एक बार पकड़ लिया फिर वो छोड़ते नहीं हैं। जब पूतना ने बोला ना, अरे लाला छोड़ मुझे, तो छोड़ा नहीं। बोले अरे जिसको हम पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है, फिर तो हम पार लगा के ही छोड़ेंगे। एक बार दिवाली का समय था, दिवाली के समय पे पितरों के नाम की दिए भी जलाए जाते हैं।
अब मैया यशोदा बैठी हुई है यमुना जी के किनारे और पितरों के नाम के दिए जला रही है, सारे पितरों के नाम के दिए जला रही हैं, और भी जितने भी साधु संत हैं उनके नाम के, सारे गांव वालों के नाम के दिए जला जला के मैया यमुना जी में प्रवाह कर रही हैं। अब इधर तो मैया यमुना जी में भाई इतने दिए जला जला के प्रवाह कर रही हैं, और दूसरी तरफ देखती हैं, अरे लाला यहीं पे तो था अभी मेरा पल्लू पकड़ के, ये कहाँ गया? अरे देखा तो वो तो जितने भी दिए थे अपनी तरफ खींच खींच के लेके आ रहे हैं, सारे दिए अपने पास रख लिए। भैया ने बोला लाला मैंने इतनी मुश्किल से ये सारे दिए जला के प्रवाह किए और तू इनको अपने पास ले आया बटोर बटोर के, क्यों? कहते मैया उद्धार तो तभी होगा ना जब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आ गया उसको मैं कैसे जाने दूं कि एक बार मेरे पास आ गया और मैं इसे जाने दूं? फिर मैं जाने नहीं देता, फिर मैं पकड़ लेता हूं। कहने का मतलब है कभी कभी हमें लगता है कि देखो वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन वो हर समय होते हैं। एक भक्त की भी कहानी है ना, वृंदावन में वो आते थे और बड़े भक्ता थे, बहुत सरल हृदय था। अच्छा, भजन करने के लिए जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि जो हृदय है ना, ये जो मलिन हृदय है वो निर्मल हो। मलिन ही हृदय है हम सबका, मलिन है कैसे पता लगेगा? ईर्ष्या द्वेष दूसरे से, अरे वो तो बहुत आगे बढ़ गया। कहीं भी चले जाओ द्वेष तो मिलेगा, ऑफिस में चले जाओ अरे उसकी सैलरी तो बढ़ गई, कुछ करता तो है नहीं है, अरे देखो इसको तो प्रमोशन मिल गया, ये चापलूसी कर कर के आगे बढ़े और कुछ नहीं है। यही ईर्ष्या है, दूसरे का भला देख ना पाना, द्वेष करना, सामने वाले में कमियां ढूंढना, होता है ना। देखो है तो वो बहुत अच्छा, लेकिन बस ये लेकिन, चाहे हम सामने वाले को अच्छे से जानते ही नहीं हैं उसके बाद भी उसकी निंदा करना, क्योंकि रस आता है, मजा आता है, स्वाद आता है इस चीज में। जिस चीज में आनंद आता है ना, मन को पता ही नहीं चलता भाई कितनी देर हो गई करते हुए। अब एक भक्त था, वृंदावन जाता था और ठाकुर जी की बड़ी पूजा आराधना करता था, श्री जी की भी करता था। अब तो एक दिन क्या हुआ कि बड़ा दुखी और जीवन से इतना हारा हुआ कि मेरे सर पे इतना कर्जा चढ़वा दिया, और कर्जा ले लेके वृंदावन जाते थे वो, इतना मेरे सर पे कर्जा चढ़वा दिया, कहाँ से दूंगा, मेरा जितना व्यापार था सारा कारोबार खराब करवा दिया तुमने, बताओ मैं क्या करूं? पत्नी पुत्र थे वो भी चले गए, मैं क्या करूं, कोई सहायक नहीं है। तो ठाकुर जी के आगे फूट फूट के रोने लगे एक बार कि तुम्हारे होते हुए ये सब हो रहा है और तुम देख रहे हो। तो भगवान मुस्कुराने लगे, वो थोड़ा खींच गया कि मैं यहाँ परेशान हूं और ये देखो कैसे हंस रहे हैं। वो चल दिया। अब वो जब गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा, घर से बाहर निकला और पीछे मुड़ के जैसे ही देखा तो देखा कि ये जो कदमों के निशान हैं, पादुकाओं के निशान हैं, वो दो नहीं चार हैं, चार पैरों के निशान हैं। उसे समझ नहीं आया। अब साधारण भाषा में बोला जाए ना, अगर हमारे साथ ही हो जाए, किसी साधारण मनुष्य के साथ ही चीजें घट जाए तो एक ही चीज आती है मन में, ऐसा तो नहीं कोई भूत प्रेत पीछे पड़ गया हो, सबसे पहली चीज छूटते ही यही आती है। गलती से भगवान कोई अनुभूति दे भी देना, वो बेचारे इसलिए नहीं देते कि हम ये सोच रहे सबसे पहले तो कि पता नहीं क्या भूत प्रेत क्या हो गया भाई, ये मेरे पीछे ये पैरों के निशान कैसे हैं।
वो तो थोड़ा घबरा गए, लेकिन पूर्ण शरणागत थे। भगवान अपने भक्तों को ना ऐसे ही बिल्कुल ठोक पीट के मजबूत बनाते हैं। घड़ा होता है ना, मटके को जब कुम्हार बनाता है तो एक अपने हाथ में कोमल वस्त्र लेता है, बिल्कुल कोमल वस्त्र उसके अंदर रखेगा सपोर्ट के लिए, और बाहर से बिल्कुल ठोक ठोक के उसको मजबूत बनाएगा कि सहारा भी दे रहा है और मार भी रहा है मजबूत बनाने के लिए। वैसे ही भगवान विपदा में तो वो ठीक है, प्रारब्ध कटवाते हैं, लेकिन भक्तों को तो गोद में बिठा के कटवाते हैं। जैसे होता है ना, हॉस्पिटल जब बच्चा जाता है और डॉक्टर ने कह दिया कि बेटा आपके तो अब इंजेक्शन लगेगा बड़ा वाला, बच्चा डर जाता है। तो माँ ऐसे थोड़ी बोलेगी कि नहीं नहीं इंजेक्शन मत लगाओ, नहीं नहीं लगा दो, लेकिन अपनी गोद में बिठा के लगवाएगी, ये दूर नहीं भेजेगी। वही ईश्वर है, वही भगवान है कि जब पूर्ण शरणागत होते हैं, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देते हैं, तो फिर वो स्वयं काम करते हैं। अब उन्होंने ठाकुर जी से आके पूछा, प्रभु आज आपको पता है क्या हुआ? ये मेरे पीछे पीछे ना दो चरणों के निशान समझ आते हैं मेरे हैं, लेकिन ये दो किसके हैं? तो ठाकुर जी बहुत जोर से हंसे, बोले अरे पगले, ये दो चरणों के निशान मेरे ही तो हैं, आपके हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। अब वो तो ऐसे झरझर करके रोने लगा, आप हर वक्त मेरे साथ रहते हो, क्योंकि ये तो मुझे बहुत बार दिखाई दिए हैं, मतलब आप हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ चलते हो। बोले हाँ, और ये बात आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताई? संसार में कोई थोड़ा सा कोई किसी के लिए कुछ कर दे तो उसे 10 बार गाता है, 10 बार गाएगा कि देख मैंने तेरे लिए किया था ये, देख मैंने तेरे को ना एक बार ये दिलाया था, कुछ भी हो, तेरे को इतने पैसे उधार दिए थे एक बार, मैं तेरे लिए वहां पे खड़ा हुआ था, और तुम साथ साथ चल रहे हो, तुमने ये बताया तक नहीं। बोले यही तो प्रेम है, किसी के लिए करना और जताना भी नहीं कभी। तो भाई वो बहुत खुश रहने लगा, बहुत ज्यादा खुश, वो सारी तकलीफें सारे दुख बिल्कुल ऐसे भूल गया कि जैसे कुछ है ही नहीं। अब तो पूरे दिन भजन में मस्त बिल्कुल उछलते कूदते कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। कुछ समय बाद परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ गई। जो घर था जिसमें रह रहे थे उसको भी बेचने की नौबत आ रही थी। अब जितने भी आसपास के सगे संबंधी थे, जितने भी थे सगे संबंधी, वो सब दूर होते गए कि कहीं हमसे मदद ना मांग ले। जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, अगर हम भगवान के मार्ग में चल रहे हैं तो ये मार्ग सीधा तो बहुत है, लेकिन इस मार्ग पे अकेले ही चलना पड़ेगा। इस मार्ग पे साथ देने वाला कोई नहीं है कि अगर हम सोचे कि हम अपनी बहन के साथ चल, नहीं हो सकता। किसी साथी के साथ चलने नहीं हो सकता, किसी दोस्त के साथ नहीं हो, कि कोई सोचे हम अपनी पत्नी के साथ चलेंगे, नहीं, पति के साथ नहीं, माता पिता नहीं, इस पे तो अकेले ही चलना होगा। और अगर ज्यादा किसी के साथ चलने लगे तो भगवान ही अलग कर देंगे फिर, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, अकेले ही वहां तक पहुंचना होता है। अगर साथ है भी तो वो भगवत प्राप्त महापुरुष है। अकेले ही जाना है। इस मार्ग में सारे संबंध अपने आप छूटते हैं, ऐसे छोड़ छोड़ के जाएंगे। अब तो वो बहुत दुखी सा हो गया। अब लेकिन उसको भरोसा था, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण तो है ना मेरे साथ। वो चलता हुआ जा रहा है और पीछे मुड़ के देखता जा रहा है, और आज वो ऐसे अपना दिल पकड़ के बैठ गया ना धरा पे कि आज तो उनके चरणों के निशान ही नहीं है।
और भूल गया सब कुछ और रोते रोते मंदिर में पहुंचा। बोले विपदा पड़ने पे ये संसार के लोग छोड़े वो समझ आता है, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और ये कह के फूट फूट के रोने लगे, अपना सर मार मार के रोने लगे। भगवान, अच्छा भगवान से वार्तालाप तो होती रहती थी, तो कोई मामूली साधक तो थे नहीं, वो भगवत प्राप्त महापुरुष ही थे वो भी। भगवान प्रकट हो गए और बोले अरे क्या हुआ। बोलने लगे प्रभु सुना था कि विपदा आने पे सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जो जगदीश है, वो जगतपति है, वो भी यही साथ छोड़ देता है। कि कहीं मैं तुमसे भी आके प्रार्थना ना कर लूं, कुछ मांग ना लूं। अब भगवान तो बहुत जोर से हंसने लगे, बोले तू कितना भोला है। अरे पागल, वो जो तुझे 2 चरणों के चिन्ह दिखाई दिए ना, वो मेरे ही थे। विपदा जब तक नहीं थी तब तक तो मैं तेरे पीछे पीछे चलता था, लेकिन जब देखा कि अब तू संभाल नहीं पाएगा तो तुझे चलने कहाँ दिया, तुझे तो गोद में उठा लिया। चल तो मैं रहा हूं बस। और ये देख कि वो भक्त इतना भाव विभोर हो गए, इतना रोने लगे, उनके अश्रु ही नहीं रुक रहे। और हाँ, उनको देख के अब श्री कृष्ण नहीं चुप हो पा रहे, दोनों एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। सारे देवता, सारे गंधर्व ऊपर से देख रहे। बताओ कितने अहोभाग्य हैं। वो जो सृष्टि का पालनहार है, जो जगतपति है, जिसकी बिना मर्जी के, जिसकी सत्ता से एक एक पत्ता हिलता है, वायु भी वो देता है। वायु अगर उसने बंद कर दी तो आज तक ऐसी साइंस नहीं बनी है कि ऑक्सीजन बना दे बिना ऑक्सीजन के। क्योंकि कोरोना में हमने देखा था, पूरा वो पैंडेमिक पड़ा था, उस टाइम पे, उस समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर ही कितने महंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे। तो बिना उनकी कृपा के तो इंसान अपनी एक श्वास नहीं ले सकता। कहते हैं अगर जीवन में प्रसन्न रहना है ना, खुश रहना है, अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। और अगर जीवन में उन्नति करनी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म हो चाहे संसारिक हो, तो अपने से ऊपर देखो, तब अपने से ऊपर देखो। लेकिन अगर खुश रहना है ना, संतुष्ट रहना है, तो अपने से नीचे वालों को देखो, उनको देखो जिनके पास हाथ नहीं है, उनका जीवन कैसा होगा, कैसा जीवन होगा, वो भी काम कर रहे हैं, कभी दोष नहीं देते। हम छोटी छोटी बातों पे ना भगवान से शिकायत, बहुत छोटी छोटी बातों, ये नहीं दिया तुमने। कभी कभी भगवान किसी किसी से तो सब कुछ छीन लेता है, और वो फिर भी ऐसा भगवान का भक्त बना रहता है। अच्छा, कृष्ण तो कहते भी हैं, और देवताओं का नहीं पता। सूरदास जी भगवान कृष्ण को ताना मारते कि अगर महादेव की भक्ति करता तो कम से कम सोने की लंका तो मिलती। देखो रावण को सोने की लंका दे दी, तुमने मुझे क्या दिया, आंखें तक तो दी नहीं है तुमने मुझे। और खाने पीने की व्यवस्था की तो क्या ही बात करें, कि अगर जमीन पर लेट जाऊं तो पसलियां मेरी मुझे ही चुभे। इतना तो सुंदर शरीर दिया है, और खाना पीना तो वाह भाई, दिन में एक समय थोड़ी सी छाछ मिल जाए वो ही बहुत है। तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा तो महादेव की ही भक्ति कर लो, कब चले जाओ उनके पास।
कहते अब कैसे चले जाऊं? पहले तुमने पकड़ा क्यों? एक बार अगर फेरे हो गए तो फिर ये नहीं कह सकते अब ये पति पसंद नहीं है, दूसरे पे चले जाना। अब कैसे हो सकता है? वो तो पहले देखना था ना। और हमारे किली कुंज वाले जो महाराज जी हैं, पीले वस्त्र जो पहनते हैं, वो तो बहुत बढ़िया बातें कहते हैं, बिल्कुल अपनी ठसक में बात कहते हैं, हक से बात कहते हैं कि नाथ अगर अब छोड़ोगे कि मेरे बहुत ज्यादा अवगुण हैं, क्या देख के छोड़ दो, क्या पता, क्योंकि तुमने तो साफ साफ कह दिया कि मुझे छल कपट ये सब नहीं भाता, हम में तो भरा पड़ा है। अब अगर ये सोच के छोड़ दो कि भैया बहुत छल कपट है, पहले कौन सा हम बहुत अच्छे थे जब अपनाया था, अब तुम विवाह के बाद किसी को छोड़ रहे हो कि मुझे पसंद नहीं है, दुल्हन काली है। अरे पहले नहीं देखा था तुमने? पहले भी तो तुमने देखा ही था। तो जब तुमने पसंद किया, इस मार्ग में बुला लिया, कथा श्रवण करा रहे हो, अपनी आराधना करा रहे हो, पूजा करा रहे हो, फिर ये नहीं कह सकते कि अभी पतित है, अभी इसमें कमी है। कमी फिर हम में नहीं है, फिर आप में है कि आप सुधार नहीं पाए। कहते हैं ना, एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको पढ़ा दे। अगर वो आपको कुछ नहीं सिखा पाया ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टीचर का, उस अध्यापक का, उस शिक्षक का भी दोष है, उसमें कमी है, अभी वो अनाड़ी है, वो कच्चा है। और भगवान तो अच्छा 16 कलाओं से कृष्ण आए और उनसे भी 64 कलाओं के साथ किशोरी जी आई। तो जो 16 कलाओं के साथ आए, उनमें एक कला पता है कौन सी है? वो कुम्हार की कला। 16 कलाओं में बहुत सारी कला आ जाती है, नाचना, गाना, खाना बनाना और नए नए आभूषण बनाना, वाक्य चातुरता और नए नए कपड़ों को, जिसे हम अब आज के ज़माने में कहते हैं फैशन डिज़ाइनरिंग, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी, जानवरों से बातें करना, उड़ना, ये सारी कलाएं आ गई थी। उसमें एक कला ये भी है कि कुम्हार की तरह जैसे घड़े बनते हैं, मिट्टी के बर्तन, कुम्हार की जो कलाएं होती हैं वो भी। तो भगवान वो कला तो लेके आए हैं ना, कि पात्र तो वही बनाते हैं ना, हम तो इस पात्र भी नहीं है कि उनकी कृपा ग्रहण कर सके। एक बार एक, ये घटना तो अभी ज्यादा पुरानी है भी नहीं, चांदनी चौक के एक सेठ जाया करते थे नित्य वृंदावन। किसी से सुना कि भैया वृंदावन की महिमा बहुत ज्यादा है, वहीं पे वास करो। कहते वास कैसे होगा? अब हर महीने जाते हैं, अच्छा खासा वहां पे भंडारा कराते हैं, अब खूब भंडारे करा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं। अब भगवान जी ऐसी कृपा हुई कि महीने क्या, अब तो 15 दिन में जाने लगे, खूब भंडारे करा रहे हैं। अब सोचा कि संतों को घर पे लाना शुरू कर दूं। अब वहां से वृंदावन से बस भर भर के कि महाराज आपको दक्षिणा, आपको जो भी खाना पीना, सारे वस्त्र जो भी है हम आपको देंगे, आप बस इतना हम पे कृपा करो कि अपने ये चरण कमल हमारे इस छोटे से घर में एक बार पधरा दो, एक बार आ जाओ। अब संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, वो क्या क्यों ये नहीं सोचते, वो ठीक है तेरा भला हो रहा है, ठीक है आ जाएंगे, ठीक है आने लगे। बहुत समय हो गया, 1 वर्ष हो गए, अब तो भैया जाते और गाड़ी भर के संत आते उनके यहाँ पे, फिर उनको अच्छे से भोजन पान करा के, उनकी सेवा करके, उनको जो भी दक्षिणा दे के, उनको वस्त्र दे के विदा करते, वहीं से फिर गाड़ी जाती उन्हें छोड़ने उनके स्थान पे। फिर अब एक बार क्या हुआ, एक ब्रज के संत थे जो कभी ब्रज से बाहर ही नहीं गए, वृंदावन की सीमा से कभी बाहर नहीं गए, उनका प्रण था। अच्छा ये भी हठ योग है एक, बहुत से संत ऐसे हैं आज भी वृंदावन में कि मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा, ये हठ योग में ही तो आ गया, मैं पादुका नहीं पहनूंगा,
ये भी हठ योग आ गया। हठ योग क्या है? जहां जिद कर रहे हो आप भगवान से, तो ये हठ योग ही तो है। अब तो उन्होंने देखा, और जैसे ही उतरे वो इस बार बस वगैरह से भंडारा कराने के लिए, तो वो बाबा ज्यादा किसी का भंडारा खाते नहीं थे ऐसे जल्दी से कि भंडारा आके खा रहे हैं। बैठे हैं दूर, बोले बाबा आप भी ले लो। बाबा लेते तो है नहीं, और दूसरे संत कहने लगे कि बड़ा मुश्किल है, ये नहीं खाएंगे भंडारा। बाबा ने ले लिया। बाबा लेते कह रहे तेरे को वृंदावन वास चाहिए, जा दे दिया। ऐसे बोल दिया। अब उसको लगा बाबा मजाक कर रहे हैं, जा दे दिया वृंदावन वास। अब वो हंस पड़ा। नहीं पता ना भाई, संतों की लीला तो क्या है कुछ नहीं पता, वो कौन सी भाषा में बोलते क्या करते हैं नहीं पता। जा दे दिया। क्या दे दिया, कैसे दे दिया, कुछ नहीं समझ आया। अब जो उसका नियम है भाई, वो लेके गया कि जी अब कृपा करो हम पे, चलो हमारे घर, दिल्ली में है कनॉट प्लेस। तो ठीक है। अच्छा, वो जो संत थे वो वृंदावन से बाहर जाते नहीं थे, तो और संतों ने मना कर दिया भाई इनसे मत पूछना, ये नहीं आएंगे। अब चलो ठीक है, उसने पूछा भी नहीं। सारे संत बैठ गए बस में। अब देखा सबसे आगे जो संत बैठे, वही संत बैठे हुए हैं। जो संत कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए, वो संत सबसे आगे वाली सीट पे बैठे हैं। अब तो भैया सारे संत ऐसे देख रहे हैं, आज कौन आ गया। अरे तुम जानते नहीं हो आज कितनी बड़ी हस्ती बैठ के जा रही है, तुम्हें खुद नहीं पता। आज तुम इतने समय से भंडारा करा रहे थे ना, तुम्हारा भंडारे का फल मिल गया आज। ये किसी का भंडारा नहीं खाते, तुम्हारा खा लिया। किसी के घर नहीं जाते, तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो गए। इन्होंने तो नियम लिया है, नियम तुम्हारे लिए तोड़ दिया। बताओ, देखा जाए तो महापुरुषों का कोई नियम नहीं है, सारे नियम उनसे प्रकट होते हैं। वो कौन से नियम में बंधेंगे। अब वो घर पहुंचे और वही अपना उन्हें भोजन कराया, अच्छे से सेवा करी, दूध वो दिया मावा मिश्री का। अगले दिन वस्त्र दे के, दक्षिणा दे के विदा कर दिया। वो भी बड़ा खुश कि चलो बताओ, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है श्री जी की कि तो संत भगवान मेरे घर पे आए। बताओ, वो भी खुश अंदर ही अंदर। अब कुछ समय बाद क्या होता है ना कि अच्छा, जो भगवान की कृपा होती है ना, बिल्कुल सीधी नहीं होती। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके जो पुत्र थे, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, और दोनों की मृत्यु हो गई। अब तो भाई वो दिल पकड़ के बैठ गया कि मैं तो हर साल भंडारा कराता था, इतने भंडारे मैंने साल में कराए हैं, 15-15 दिन पे कराता था। संतों की खूब सेवा की, संतों को खूब पवाया मैंने, और उसका फल मुझे ये मिला। जब तक वृंदावन नहीं जाता था तब तक तो मैं चलो फिर भी खुश था। जब से जाने लगा हूं, ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, और इस बार तो हद हो गई, मेरे अपने ही दूर हो गए मेरे से। तो भाई इतना रोने लगा, और अब अकेला रह गया था। क्या करता, सब कुछ छोड़ के आ गया और वृंदावन में वास कर लिया। और वही संत उनको एक बार मिले। लाला, तेरे को वास हो गया वृंदावन का? महाराज हो गया, वास तो हो गया, लेकिन कृपा करने का तरीका बहुत टेढ़ा था, बहुत टेढ़ा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। सीधे ही बुला लेते मुझे, बोले तो सीधे आता नहीं। ये मोह के बंधन ना, ये तेरे बस की नहीं थी कि तू खुद छोड़ के आ जाए। होता है ना कभी कभी बच्चे अपने ही हाथ, खेल खेल में बचपन में ऐसा होता है, अपने हाथ ही ऐसे रस्सी से बांध लेते हैं, ये ऐसे धागे से बांध लेंगे खेल खेल में, और वो इतनी जोर का ऐसे बांध लेंगे ना, इतने बुरी तरीके से बांध लेंगे, उनसे नहीं खुलेगा फिर। अब हम बोले कि अपने आप खोलो, नहीं खुलेगा। हो सकता है खोलने में उनको खुद तकलीफ हो, कष्ट हो, चोट लग जाए, वो तो तभी खुलेगा जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं और वो उन बंधनों को काट दे। कैंची ले और उस रस्सी को काट दे, वो तो तब खुलेगा। अब ऐसा थोड़ी कि सामने वाले के भी हाथ बंधे हैं और
मेरे भी हाथ बंधे हो, मैं बोलूँ मेरी रस्सी काट दो हाथों की, कैसे काटे? मेरा बंधन कैसे काटेगा जब खुद का ही नहीं कटा तो जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष का मतलब है, महापुरुष की जो सच्ची व्याख्यान है ना, वो है जो अब खुद रहा ही नहीं है, जिसने कण कण में अब ईश्वर को देख लिया, और जिसने कण कण में अब ईश्वर को देख लिया वो ईश्वर समान ही हो गया। भगवान के पास अगर हम सोचे ना कि सीधे चले जाए, हम खूब नाम जप करें, खूब भक्ति करें, एक टांग से खड़े होके खूब योग ध्यान करें, और भैया अब तो भगवान दर्शन देने पड़ेंगे अब आपको, अब तो मिल जाओ। हाँ, हो सकता है हमारा काम हो जाए जिसके लिए हम कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब तब तो राक्षस भी करते थे वरदान पाने के लिए। जितने भी राक्षसों ने वरदान पाए हैं वो खूब जब तब से ही पाए हैं, अनुष्ठान से पाए हैं, नियमों से पाए हैं। ब्रह्मा जी देते थे सारे राक्षसों को वरदान, और दूसरे नंबर पे थे महादेव, जो बिना सोचे समझे ऐसे देते थे वरदान। लेकिन अगर सोचे कि जब तब से ईश्वर को पालेंगे, बिना महापुरुष के ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम सोचे ना प्राइम मिनिस्टर से जाके सीधा मिल लेंगे हम, तो बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, असंभव ही मान लो। कैसे मिलोगे? कितना समय, कितने साल लग जाएंगे, नहीं पता कुछ। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के पास जो उनका असिस्टेंट है, उससे बहुत अच्छी जानकारी है हमारी, वो मिलवा देगा। अरे रुको, कल मिलना है, कल ही मिलवाता हूं मैं। तो जिसकी वहां तक पहुंच है ना, वो वहां तक पहुंचा सकता है, सीधे वहां तक जाना तो बहुत मुश्किल है। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान का मिलना असंभव है, बात बिल्कुल सच है। भगवान का मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान का मिलना मुश्किल है। अगर उनसे कोई रिश्ता बना लिया ना, तो फिर मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई भी रिश्ता बांध दिया, पुत्र का, दोस्त का, या भाई का, कैसा भी अगर आपने एक रिश्ता बांध लिया, फिर तो मिलना बहुत है। क्योंकि फिर आपने भगवान नहीं माना ना। भगवान को बिल्कुल भगवान मान के अगर राधोगे, तो ना पुण्य पाप सबका हिसाब रखेंगे फिर वो। लेकिन अपनों के साथ थोड़ी कोई रखता है हिसाब, अपनों का हिसाब थोड़ी को। अगर प्राइम मिनिस्टर है, उसे पता है मेरे बच्चे से गलती हुई है, दबा देगा वो, उस गलती को छुपा देगा, अरे कोई बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर की गोद में बैठ के उसी का कोई बच्चा उसकी दाढ़ी खींचे, हंस देगा वो, तो कुछ बोलेगा थोड़ी। और वहीं कोई बाहर का आगे खींचे, हिम्मत है क्या? पहुंच ही नहीं पाएगा पहली चीज तो। क्योंकि वहां तक पहुंचना भी कोई आसान थोड़ी है। और जो वहां तक पहुंचा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं संबंध है। जो कहते हैं ना, इतने राक्षस भगवान को मारने गए, पूतना, अगासुर, बकासुर, इतने बड़े बड़े राक्षस गए। अरे कैसे जा सकते थे ब्रजमंडल में? उनकी शक्ति ही प्रवेश नहीं करने देती ना। कहीं ना कहीं भगवान से उनका संबंध था, पिछले जन्म का कहीं तो था, इसीलिए प्रवेश हुआ, इसीलिए मोक्ष मिली। कहते हैं कि अजामिल ने सिर्फ एक बार भगवान का नाम ले लिया, वो भी अपने पुत्र को कह के बुलाए नारायण, और मोक्ष मिल गए। अजामिल पूर्व जन्म में बहुत बड़ा भजनानंदी था, बहुत भजन किया था। लेकिन वही होता ना, इतना भजन करने के बाद थोड़ी सी कुछ गलती हुई, थोड़ा कहीं पांव फिसला तो भ्रष्ट हो गए, भजन पूर्ण नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा ही बाकी था। वो 100% में 99% तो उनका हो गया था, 1% ही तो बाकी था। एक बार नारायण बोला, वो गति मिल गई उनको। अच्छा, जैसे भगवान के नाम होते हैं ना, कुछ तो सीधे नाम लेते हैं, राम, उसका फल तो अलग ही है। देखो उसका फल कैसे कोई बता देगा? राम के नाम की महिमा है ना, और राम भी नहीं बता सकते कि राम के नाम की क्या महिमा है। हम बोलते राजुमा, राजमा, तो यहाँ पे भी राम आ रहा है, आराम, यहाँ पे भी राम आ रहा है। देखा जाए अनजाने में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
भगवान का नाम तो ले ही रहा है। अब तो साइंटिस्ट ने भी चीज प्रूव कर दी कि ब्रह्मांड में उनको ओम की ध्वनि मिली है। होता है जब आप कभी ध्यान पे या कभी बैठेंगे अकेले में नाम जाप पे बैठेंगे तो एक ध्वनि सुनाई देना प्रारंभ होगा। बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है ना, पैदा होता है, नवजात शिशु जो होता है, जैसे माँ के गर्भ से आता है तो रोता है। अब वो चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो रोएगा, रोता तो है ही बच्चा। ऐसा तो है नहीं बच्चा पैदा होते ही अपनी भाषा उर्दू बोलेगा या फिर संस्कृत बोलेगा या हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो रोएगा, ओए ओए करके रोता है। उसमें भी क्या ओम आ रहा है, मतलब ये जो प्रणव है ना, आधार तो यही है। तो भगवान के नाम की महिमा इतनी है ना, वो खुद बता नहीं सकते कि कितनी महिमा है। एक बार राम दरबार पूरा सजा हुआ था। राम दरबार सजा हुआ है और हमारे जो सबसे बड़े राम उपासक, महावीर, महापराक्रमी हमारे श्री हनुमान जी, हनुमान बाबा हमारे, वो बैठे हुए हैं प्रभु के चरणों में और उन्हें होश ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस देखे जा रहे हैं, अपलक नेत्रों से देखे जा रहे हैं। अपलक क्या के पलक भी नहीं झपक रहे, पलक भी नहीं झपकते। उस पता है जब भगवान के सच में किसी को भगवान प्रिय लगते हैं ना, उस वक्त जब दर्शन करो तो ऐसा लगता है भगवान पलक क्यों दे दिए आपने। गोपियां तो ब्रह्मा जी को कहती हैं, अरे ब्रह्मा जी तुम सबकी बुद्धि बनाते हो, लेकिन मैं कह रही हूं तुमको मुझसे आके पूछना चाहिए था, थोड़ी सी बुद्धि मुझसे ले लेते। अरे तुमने दो ही आंखें बना दी, बस कृष्ण को दो आंखों से कैसे देखेंगे, और पलक और बना दिए, ये पलक और बना दिए। तो ये पलक झपकने, वो इतनी पलक झपकने तक की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती वो। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर कोमल चेहरा, भगवान का रूप कैसा बताया है, बिंब फल जैसे बिल्कुल अधर है। बिंब अधर, बिंब फल होता है जिसके जो कलर होता है ना बिल्कुल बिल्कुल प्योर रेड, मरूनिश कलर, बिल्कुल ऐसा मरून रंग, मतलब वैसे होठ हैं जो हम बिल्कुल ऐसे डार्क डार्क घिस घिस की लिपस्टिक लगाते हैं तब वो रंग आता है, वो उनका नेचुरल है। अब पलक कैसे हैं, ये तो बहुत घने हैं, बहुत लंबे हैं और ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ना बिल्कुल आई लैशेस कर्ल्स हो गए, कर्ल आई लैशेस, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठे हुए पलक। और अच्छा नेत्र कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं, बिल्कुल खंजर की तरह, बिल्कुल कि ऐसे लग रहे बादामी। और आंखों की मेन चीज तो यही होती है ना, आंखों की पुतली कैसी है, तो भाई पुतली कैसी है आंखों की, कहते हैं कि आंखों की पुतली का तो रोज एक नवीन रंग देखते हैं, जब दुखी होते हैं ये तो किसी और रंग में दिखते हैं। गोपियां कहती हैं कि जब ये बहुत प्रेम में हमारे पास आते हैं ना तो इनकी आंखों की पुतली का रंग बदलता है, जब ये दुखी होते हैं तो अलग रंग है, जब मैया ने डांटा है तो अलग रंग है, जब किशोरी जी के पास जा रहे हैं तो अलग रंग है, कभी भूरा, कभी नीला, कभी हल्का नीला, कभी बिल्कुल कंजिया के। और कंधे कैसे, जैसे किसी बब्बर शेर के कंधे होते बिल्कुल उठे हुए। भुजाएं कैसी है, ज्यादा मोटी नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है, बिल्कुल गठीला शरीर, कि कोई भी देख के ऐसे बस से कहते हैं कि काम को भी मोहित कर लिया, मदन मोहन। मदन मतलब काम, जब कामदेव आए पहले तो वही मोहित हो गए। अच्छा जब राम जी गए ना रावण के पास, जैसे देखा जब दोनों का युद्ध हुआ, तो जब राम जी आए, रावण ने जैसे ही देखा, पहली बार राम जी को जैसे ही देखा, युद्ध से पहले ही देख लिया था, यज्ञ में रावण ही आया था, देखते ही बिल्कुल ऐसे मोहित, अरे ये तो बच्चा है छोटा सा, ये तो 19-20 साल का बच्चा है, मैं इससे लड़ूंगा क्या, ये तो बहुत प्यारा है,
ये तो बहुत सुंदर है। कह रहे ये तो इतना प्यारा सा है, मैं इसको तो बिठा लूंगा अपने पास ही अपनी राजगद्दी पे, इसे नहीं जाने दूंगा मैं कहीं। भाई फिर तो भाई नारद जी ऊपर से सोचे, अरे ये तो बिल्कुल ही मोहित हो गया, युद्ध कैसे होगा प्रभु, आपने इसको तो मोहित कर लिया, इतने सुंदर क्यों हो। माता सरस्वती को बोला, अरे इसकी बुद्धि बदलो। माता सरस्वती ने तुरंत शक्तिपात किया, बुद्धि बदली, मलिन बुद्धि, अरे नहीं दुश्मन है मेरा। तो देख के तो रावण भी बिल्कुल कांप गया था। और जब आई ना बारी युद्ध की, जब युद्ध के लिए आया रावण, कहते बाण जैसे जैसे छोड़ता जा रहा है ना रावण, भगवान राम थोड़ा सा यहाँ ना चीटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे अपनी चालाकी दिखा रहे। क्या करे, वो बाण छोड़ रहे हैं और वो ऐसी तिरछी चितवन से, बहुत सुंदर सी चितवन से बिल्कुल मुस्कुराते हुए देख रहे। अरे वो तो वहीं पे घायल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, मंत्र पढ़ना भूल जा रहा है रावण कि मंत्र पढ़ के जो बाण छोड़ना है, कि ये तो छल कर रहा है सामने खड़ा होके। कारण कोई भी हो, लेकिन जो सच में रावण ने प्राण छोड़ दिए थे, वो सौंदर्य ही बर्दाश्त नहीं हुआ। और रावण भी कोई ऐसे थोड़ी है, वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त, तो श्राप की वजह से आना पड़ा। और ये देखो कि प्रभु भी उनके साथ आए, अपने भक्तों को ये नहीं छोड़ा कि चलो जब इसका समय पूरा होगा तो आज, पीछे पीछे आए हैं। वरना उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, चाहते तो सांसें बंद कर देते, जन्म ही नहीं लेता रावण, लेकिन पीछे पीछे आए बिल्कुल। कहते हैं पतितों के सिर मोर हैं, ऐसे ना पतितों को कहाँ रखते, और किसी के पास जाओगे तो कहा चरणों में जगह देते, चरणों में बैठ जाओ अपना, इन्हें पसंद ही नहीं है, कहाँ बिठाएंगे, हृदय से लगा लेंगे। जब विभीषण जी आए ना श्री राम से मिलने, जब विभीषण जी आए तो जैसे ही आए अंदर तो क्या कहते हैं, लंकेश सब कैसा है, कुशल हो। अब वो हंसने लगे, प्रभु अभी लंकेश कहाँ है, हम इच्छा तो है लंकेश बनने की, अब मुंह से निकल गया तो बन ही जाओगे। अब ये सुन के तो विभीषण जी इतना रोए, प्रभु ऐसी तुच्छ इच्छा भी पूरी कर देते हो आप, मुझे नहीं चाहिए। बोले अब तो दे दिया वरदान। तो ये नहीं कि प्रभु ने बोला ये मुझे दंडौत को, नहीं, जैसे ही आए ना अपने हृदय से लगा लिया। ये नहीं देखा कि रावण के भाई है, नहीं देखा, इतना नहीं देखा कि रावण के भाई नहीं। औरों ने कहा प्रभु ये ना छलने आए हमको, ये हमको छलने आए, यहाँ का भेद लेने आए कि हम क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं। कहते नहीं, भीषण नहीं है ऐसा, हृदय से लगा लेकिन जो मेरे पास आया वो कैसा भी हो, मैं नहीं तज सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। एक बार हमारी जो प्रिया जू है, हमारी श्री राधा रानी, वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए रात में जब आ रही हैं, अब नहीं दिखाई दिया, यमुना किनारे बहुत सारे छोटे छोटे, अभी तो नहीं है इतने, उस समय तो बहुत छोटे छोटे सर्प, छोटे छोटे से जैसे कहते हैं कान खजूरे बहुत होते थे, अभी भी हैं लेकिन कम है पहले से। तो जब वो चली ना तो पैरों में छोटे छोटे सांपों के बच्चे लिपट गए, और जब चल के पहुंची वहां तक तब तक नहीं दिखाई दिया। अब बैठी श्याम सुंदर के पास, श्याम सुंदर ने जब देखा, अरे प्रिया जी ये क्या है आपके चरणों में, अरे दो मैं हटा दूं अभी, ये तो सर्प लिपटे हैं। बोले प्रियतम इन्हें हटाना मत, जो मेरे चरणों में आ गया मैं उसको कैसे हटाऊंगी, मैं कैसे हटा दूं उसको, ये स्वभाव है उनका। और ये स्वभाव हमको भागवत जी बताते हैं, इसकी कथा श्रवण करते हैं। भागवत जी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि इस कलयुग में अब भगवान सबके घर पे ऐसे आ गए, सबसे पहले ना पकड़ ही लेंगे हम उनको, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये कर दो, पूरी लिस्ट बना के देंगे, ऐसे नौकर बना देंगे हम उनको भी अगर मिल गए तो हमें। तो क्या है ना, सबके घरों में किस रूप में विराजमान है, एक तो विग्रह रूप में अवतार लिया है कि विग्रह जिसे मूर्ति पूजा कहते हैं, वैसे मूर्ति कहना नहीं चाहिए मुंह से, विग्रह, और ना विग्रह मानना चाहिए। विग्रह मतलब साक्षात भगवान है,
और दूसरा भागवत जी, ये स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है। यही बहुत सरल और सुगम रास्ता है वहां तक पहुंचने का। संसारी व्यक्ति सोचेगा मुझे वहां तक जाने की क्या जरूरत है, मैं अच्छा कमाऊं। अरे अच्छा तब कमाओगे ना जब अच्छा रहोगे, अच्छे रहोगे, मन से अच्छे रहोगे, मन अच्छा रहेगा। जब तक मन ही अच्छा नहीं रहेगा, मन उदास रहेगा, मन बीमार रहेगा, मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो क्या कमा लोगे? और कमाओगे भी तो कहाँ लगेगा वो कहाँ लगेगा? वो बीमारियों में खर्च होगा वो पैसा। तो पहले अपने मन को मजबूत करो, खिला पिला के उसको पोषण दो, जो जैसे भी पोषण, भजन करो, सत्संग सुनो, अच्छे कर्म करो, तो मन बिल्कुल पोषित रहेगा। फिर वो कमाया हुआ धन भी लगेगा, फिर उससे उन्नति होगी ना। कुछ लोग होते हैं भाई बहुत कमाते हैं लेकिन पता नहीं पैसा कहाँ जाता है, उन्नति नहीं होती, ग्रोथ नहीं हो रही। तो ग्रोथ इसलिए तो नहीं हो रही, रुक रही है। जिसको भोजन नहीं दोगे, एक पौधा है, भोजन नहीं दिया तो रुक जाएगा ना, कहाँ ग्रोथ होगी उसकी? तो मन को भोजन नहीं मिला तो वो पोषित कैसे होगा? अब एक गांव में एक बहुत दुष्ट बालक एक रहता है। उसकी पहले हम पूर्ण कथा हम सुनेंगे पहले से। एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की धर्मपत्नी थी। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और उनकी धर्मपत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। धुंधली का तो अर्थ ये होता है जिसको सब कुछ धुंधला दिखाई दे, जिसकी आंखों पे मोह माया छल कपट ईर्ष्या द्वेष की पट्टी बंधी हो और उसे कुछ दिखाई ना दे, वही है धुंधली। जैसे धृतराष्ट्र थे ना, वो आंखों से नहीं देख सकते थे लेकिन वो मन से भी नहीं देख पा रहे थे। वो मोह में इतने अंधे हो गए थे, उन्हें अपने पुत्रों की गलती नहीं दिखाई दी। और उसका फिर परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि कुल का विनाश हो गया उनके। आत्मदेव बहुत अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या वाले। और कहते हैं मतलब त्रिकाल संध्या को ना बहुत बड़ा स्थान दिया है कि सारे देवी देवता भी भाई उनको बहुत मानते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या बहुत बड़ी चीज है। कहते भाई त्रिकाल त्रिकाल संध्या क्या है? तीनों बार जो पहर होते हैं ना, उनमें एक नहाओ और स्नान वगैरह अच्छे से करके शुद्ध होके भगवान की जो भी आरती है वो पूजा है वो करो। लेकिन रसिक जन क्या कहते हैं कि त्रिकाल संध्या ठीक है, लेकिन जब हर समय ही भगवान का नाम जीभ से निकल रहा है, जिव्या से हर समय जब हम वो अमृत को ग्रहण कर रहे हैं, तो शरीर तो अपने आप ही शुद्ध हो रहा है ना, फिर बाहरी शुद्धता की क्या आवश्यकता? लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अच्छा तो आत्मदेव बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत नहीं भाई जो नहीं करते। और धुंधली उनसे बिल्कुल ही विलग थी, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही अलग ही ख्याल उसके, बिल्कुल बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो सोचती थी अगर हमारे बच्चा हो गया ना, बच्चा हो गया तो 9 महीने कैसे रखूंगी मैं उसको अपने गर्भ में, चल नहीं पाऊंगी। और अगर उसी समय मेरी ननद आ गई घर पे और ननद कुछ चुरा के ले गई तो मैं कैसे पकड़ूंगी उसको? और मेरे घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? मतलब जो कहते ना। और एक बात बताऊं, धुंधली कुछ और नहीं है, धुंधली का मतलब है जो हमारे अंदर का भीतर का जो मन है ना, ये जो फालतू की कल्पनाएं करता है, जो जो चीज होनी ही नहीं है उस बारे में। अगर अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो, अभी अगर मैं मर जाती तो, यही धुंधली है। अंदर हमारे बाहर कोई धुंधली नहीं है, ये भीतर की धुंधली की बात हो रही है। और आत्मदेव, आत्मदेव है जो आत्मा का ज्ञान है, जो बार बार नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, वो आत्मदेव है। जब भी कुछ गलत करने जाते हैं ना, मन एक बार रोकता है कि ये मत करो, ये गलत है। लेकिन जो कसाई होता है ना, एक बार जब किसी पशु की हत्या करता है, उसका हृदय भी कांप उठता है। पहली बार जब करेगा मन रोकेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर जब बार बार होगा ना, वो आत्मा से आवाज आना ही बंद हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर उसे सुनाई नहीं देगी, फिर अंदर की धुंधली जागृत हो जाएगी। धुंधली मतलब ये जो अंदर का बिल्कुल धुंधला मन है, जो ईर्ष्या द्वेष मोह छल कपट के आगे किसी को नहीं देखता, वो है।
धुंधली व्यर्थ की कल्पनाएं करती थी। अच्छा, किसी सांसारिक, घोर सांसारिक व्यक्ति है, इसकी जो सबसे बड़ा जो लक्षण है ना कि भैया संसारी है या फिर सच में भक्त है अंदर से, कैसे पता करे? जो भक्त होगा ना, बेकार की बाहरी कल्पना नहीं रहेगा कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, नहीं इतना नहीं सोचे, वही होगा जो मेरे प्रभु चाहेंगे। अब तक उन्होंने निभाई है, आगे भी वो निभाएंगे। और जितना संसारी होगा बहुत सोचेगा अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। आत्मदेव को बालक नहीं हो रहा था, आत्मदेव बड़े दुखी थे। अब तो आयु भी इतनी हो चुकी थी कि अब लग भी नहीं रहा था कि बालक होगा। बहुत ज्यादा दुखी, सारे उपवास सब कुछ करके देखा, भाई कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्हें नहीं लगता अब भाई अब क्या ही होगा। कहते अब ऐसा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। अच्छा, लेकिन आत्मदेव ना बिल्कुल ही धन धान्य से कोई कमी नहीं थी उनके पास, अच्छे खासे ब्राह्मण थे वो। सोचा अब जीवित रह के क्या करूंगा, वंश ही नहीं है जब, तो किसके लिए जीवित रहना। और कहते हैं ना, जैसे हनुमान जी के पास हम पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर में जाके, बहुत लोग ऐसे होते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाके क्या मांग रहे हैं, हनुमान जी विवाह करा दो उसके साथ। बताओ, वो खुद ब्रह्मचारी है। वैसे हनुमान जी का विवाह हो रखा है, 3 बार हुआ है, लेकिन वही ना, हमें ब्रह्मचारी का अर्थ ही नहीं पता है अभी कि ब्रह्मचारी सच में क्या होता है। आत्मदेव ने अब सोचा कि अब मैं जाता हूं। अब वो जैसी जंगल में गए ना, वो वहां से छलांग मारने वाले थे, खाई में कूदने वाले थे, तो पीछे से किसी संत ने आवाज दी, अरे भाई रुको, क्या हुआ? अब भाई इतने प्यार से जब इंसान एक तो दुखी हो, ऊपर से कोई उससे इतने प्यार से बस पूछ ले, अरे भाई क्या हुआ, तो ऐसे फूट फूट के रोए वो। तो भाई उन्होंने पूरी कथा सुना दी, खूब रोए वो। मैंने सारा प्रयास करके देख लिया, मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही, मैं क्या करूंगा जीवित रह के। अब भाई संत से भी कैसी बात कर रहे हैं, संत से मांग भी क्या रहे हैं। वही ना, हनुमान जी के मंदिर में जाके ऐसे बोलो, अरे वो क्या, वो तो राम भक्ति दे देंगे बस। संत से संसार मांगोगे तो क्या करेंगे वो? संत के पास जाके भी मतलब वही तो वही हो गया कि राजा ने आपसे पूछा बता क्या चाहिए, बहुत बड़ा राजा है, वो राजा पूछ रहा है आपसे आपको क्या चाहिए, आप क्या बोलो? आप बोलो मुझे ना 1 साल का मेरा अनाज दिलवा दो, वो भी सर पे हवा। रे तू क्या मांग सकता था और तूने क्या मांगा? जब देने वाले संत हो, जब देने वाले भगवान हो, तो छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। हमें मांगना भी नहीं आता है, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी चीज तो ये है, हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते भी पता नहीं क्या ही है। अब तो भैया आत्मदेव ने पीछे पड़ गए। अब संत ज्ञान देने लगे, देखो भगवान ने जो किया है अच्छे के लिए किया है, वैराग्य ले लो, भगवान का भजन करो और जगत कल्याण करो। आत्मदेव ने कहा, हम ज्यादा जब दुखी होते हैं ना तो किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। बहुत दुखी इंसान हो, उसको ज्ञान तो नहीं सुनेगा, वो गुस्सा आएगा, फिर स्वाभाविक सी बात है भाई, जिस पे बीतती है वही जानता है क्या हो रहा है। आत्मदेव ने बोला झुंझला के, देखो दे सकते हो तो दे दो, वरना मरने तो मैं जा ही रहा था, रोग और दिया तुमने मुझे। अब तो भाई संत का हृदय तो बिल्कुल निर्मल, बहुत सरल स्वभाव। बोले अच्छा रुक, उन्होंने फल दिया एक, बोले ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हें आज से 1 वर्ष के भीतर एक पुत्र होगा, बहुत तेजस्वी पुत्र होगा। अपना अंश दे दिया उन्होंने और पूरे नियम बता दिए कि तुमको ऐसे ऐसे रहना है, कितनी बार स्नान करना है, कैसे व्रत उपवास करना है, कितने बजे खाना, सब कुछ उन्होंने पूरी नियमावली उन्हें दे दी। बोले 1 वर्ष तक करना पड़ेगा अच्छे से, बहुत अच्छी संतान होगी। बोले जी ठीक है जी महाराज। खुश होके आत्मदेव तो आए। अब धुंधली ने देखा, अरे ये तो बड़े खुश होके आए हैं।
धुंधली कहती कि क्या बात है, आज बड़े खुश हो? बोले ये फल है, इसे खा लेना। मुझे ठीक है, खा लूंगी। लेकिन एक ही फल लेके आए आप, अपने लिए नहीं लाए। ये फल कोई मामूली फल नहीं है धुंधली, ये मुझे बहुत बड़े एक सिद्ध संत ने मुझे ये फल दिया है कि इस फल को अपनी धर्मपत्नी को दे देना, वो गर्भ धारण कर लेंगी। अब तो धुंधली थोड़ा डर गई इस चीज को सुन के। आत्मदेव जी के आगे कुछ नहीं बोला, जानती थी कि इनके आगे बोलना बेकार है, व्यर्थ है, ये नहीं सुनेंगे। जैसे होता है ना, कोई बात होती है, छोटी सी बात होती है, अपनी सहेली से, अपनी बहन से जरूर चुगली करेंगे हम। आत्मदेव जी कह के चले गए, खा लेना। धुंधली ने कहा ठीक है जी, खा लूंगी। उसी वक्त उसकी सहेली वहां पे आ गई। अरे धुंधली कैसी है? अरे क्या बताऊं, ठीक हूं। अरे तुझे पता है, ये देख, ये मेरे लिए फल लेकर आए थे और कह रहे हैं कि किसी संत ने दिया है, इससे गर्भधारण हो जाएगा। अब मैं तो इसी चिंता में हूं कि अगर ये मैंने खा लिया और अगर गर्भधारण हो गया, फिर मैं क्या करूंगी? क्योंकि उसको तो गर्भधारण ही नहीं करना था ना। फिर क्या करूंगी मैं? जो सहेली थी वो हंसने लगी, अरे धुंधली तू बहुत भोली है, बहुत ज्यादा भोली। फल खाने से कभी संतान हुई है क्या? ऐसे तो भाई सब फल खा लो, जिसकी संतान नहीं हो रही। इतने हैं जिनके संतान नहीं हो रही, हम सबको फल ही देते रहेंगे फिर तो। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, सब पागल बनाते हैं, सब ढोंगी हैं, पागल बना दिया तुझे। बोले फल का क्या करो? अरे छोड़ना, क्या करेगी खा के, इससे कहीं ना कुछ हो रहा। अब अपनी बहन से बात की। अच्छा, जो धुंधली की बहन थी वो लालची थी बहुत ज्यादा, धुंधली से भी एक नंबर आगे थी वो। लालच में ना धुंधली से आगे चलती थी वो, बहुत ज्यादा लालची, और ज्यादा उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अब धुंधली ने बोला चलो फल नहीं खा रही, लेकिन फिर ही पूछेंगे आके कि फल खाया नहीं खाया, फिर क्या करूंगी मैं? तो उसकी बहन ने बोला देख सुन, मैंने अभी गर्भ धारण किया है, आज से 9 महीने बाद, 9 माह बाद तुम इस बच्चे को ले लेना, कह देना कि इसको तुमने जन्म दिया है। बोले ठीक है, और उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। बोले ठीक है। धुंधली ने ऐसा ही किया। जो फल दिया था संत ने, वो अपनी जो छोटी सी गौशाला थी वहां पे डाल दिया, गायों के आगे। अब वो फल गाय ने खा लिया, गाय ने फल खा लिया। अब 1 माह बीता, 2 माह बीते, अब तक तो आत्मदेव जी को लग रहा था धुंधली ने तो फल खाया है। 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अब समय भी तो आया ना निकट। बोले जैसे 5-6 महीने वो, धुंधली ने कहा मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, उसी के पास रहूंगी, क्योंकि अगर 9 महीने तक रहती तो पता लग जाता, मैं अपनी बहन के यहाँ रहूंगी। अब समय आया, अब 9 माह बाद जैसे ही जन्म हुआ तो वो संतान धुंधली को दे दी गई, और धुंधली ने उसके बदले, जैसे बात हुई थी कि कुछ पैसे दे देना, वैसे ही हुआ, वैसे उसने किया और संतान लेके आ गई, और यही जताया मेरी ही संतान है। अब तो भाई आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न। अच्छा, गाय ने भी तो वो फल खाया था ना, तो जब वो धुंधली उस बच्चे को लेके आई, तभी वो जो गौ माता थी उन्होंने भी एक बालक को जन्म दिया, उन्होंने भी एक बछड़े को जन्म दिया। पता है आत्मदेव जी की ये स्थिति थी कि उनके यहाँ पे जो गौ माता भी होती थी ना, कोई जानवर भी अगर, अच्छा गौ माता को जानवर नहीं कहते, और कोई पशु अगर आता था, कोई भी कुकर, कुछ भी, कुछ कोई भी आता था, उसको भी संतान नहीं होती थी। अब वो बड़े प्रसन्न, बताओ, ऐसा आशीर्वाद दिया संत ने कि हमारी गौ माता को भी संतान हुई, उनके भी बछड़ा हुआ। अब उनके जो बालक हुआ वो बड़ा अनोखा बालक हुआ। उनके कान जो थे, जो कर्ण थे, वो तो गऊ के थे, गऊ कर्ण थे, लेकिन जो पूरा शरीर था वो मनुष्य के था।
आत्मदेव जी ने हृदय से लगा लिया कि ये छवि कोई साधारण छवि नहीं है, ये मनमोहिनी छवि है। ऐसा लग रहा था स्वयं नारायण का प्रकाश है। अब तो नामकरण का समय आया, धुंधली लेके बैठी हुई है अपने बालक को। आत्मदेव जी ने नाम बताना शुरू किया, धुंधली तो वहीं बिखर गई। अरे 9 माह तो मैंने इसको अपने गर्भ में रखा, अब तुम बताओगे नाम? कष्ट मैंने सहा, जन्म मैंने दिया, तुम क्यों बताओगे? ये देखो दुष्टता देखो कितनी ज्यादा है ना, गलतियां भी खुद करते और दिखाते भी ऐसे हैं, सामने वाले की गलतियां पकड़ेंगे। यही है हमारा मन है धुंधली, और कोई नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है भाग्यवान, जैसी आपकी मर्जी, आप रख लो नाम। बोले मैं रखूंगी अपने नाम के बिल्कुल मिलता जुलता नाम रखूंगी। तो नाम क्या रखा? धुंधकारी। देखो नाम भी कैसा रखा, सबसे पहला प्रभाव जो किसी मनुष्य पे होता है वो नाम का पड़ता है। कोई इंसान कोई भी है, आपके घर में आपका मित्र है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपको बार बार बोले ना बेटा तू बहुत अच्छा है, बेटा तू बहुत अच्छा है, बेटा तू बहुत बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तू तो शेर है, तू तो शेर है, आप वैसे ही बनेंगे, आप बहुत मजबूत बनेंगे, बनेंगे ना। और अगर वही आपको पूरे 24 घंटे ना सिर्फ आपको, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, बार बार ये, तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी। क्योंकि जो शब्द है ना, शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। अब तो वो स्टार्ट होगा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो बहुत सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ये चीज प्रमाणित कर दी थी। अब जो हम ये चीज मानते हैं, तो शब्दों का बहुत बड़ा, कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, क्योंकि शब्दों का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना जिव्या पे सरस्वती बैठती है, पता नहीं ना कब किस चीज का प्रभाव पड़ जाए, पता नहीं, इसलिए कहते शुभ शुभ बोलो। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो, पता नहीं कौन सी बात कब प्रभाव पड़ जाए, इतना ज्यादा मन में कि बात ही सच हो जाए वो। अब तो धुंधकारी नाम रखा, धुंधकारी का तो मतलब ही वही है जो सारी धुंध का कारण हो, जो सारे अवगुणों का कारक हो, वही धुंधकारी। और हमारे आत्मदेव जी ने गौ माता का जो प्यारा सा शिशु हुआ, उनका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण महाराज जी की जय। साधारण नहीं थे वो, उनको साधारण समझना ही गलती है। अच्छा भगवान कहते ना, भगवान कहते कि इतना तुम क्या क्या कर, योग ध्यान कहाँ तक करो कि मुझे पाने के लिए, तुम सिर्फ समर्पित हो जाओ। भगवान ने इतना लंबा चौड़ा पूरा, कहते ना पूरा ऐसे लेक्चर दिए, इतने श्लोक सुनाए, इतने श्लोक अर्जुन को सुनाए, पार्थ को सुनाए, और अंत में क्या कहते हैं कि अर्जुन, अब जब अर्जुन ने पूछा कि ना कुछ तो होगा ना इसका, कि छोटी सी समरी मुझे दे दो, छोटा सा इसका क्या सार क्या है इसका, क्योंकि इतना आपने सुनाया मैं कैसे याद रख लूंगा, कुछ तो सार बताओ। बोले एक ही सार है, जो अब तक सुनाया वो सब भूल जा। भूल जा मतलब सब भूल जा और मुझ पे छोड़ दे। जैसे एक रोता हुआ शिशु जब अपनी माँ के पास आता है, वो कीचड़ से पूरा लिपटा हुआ, तो उसकी माँ ये नहीं देखती कि मेरा बालक अभी कीचड़ में मैला है, वो उसे तुरंत गोद में उठाती है, स्नान कराती। अब वो माँ का कार्य है, वो माँ के पास गंदा आ गया, वो माँ का कार्य है उसे स्नान कराना, उसे शुद्ध करना। ये कार्य बालक का नहीं है कि वो आएगा स्नान करेगा और शुद्ध होगा, नहीं, वो माँ ये नहीं सोचेगी कि वो कितना भी मलिन है, कितना गंदा है, कितना कीचड़ में खेल के आया है। पिता फिर भी थोड़ी दूरी बना लेगा तब, लेकिन माँ तो आएगी और गोद में उठाएगी और उसको स्नान कराएगी, मल मल के पहले नहलाएगी उसको। मतलब भगवान सफाई भी करते हैं, जो हृदय की सफाई है, लेकिन वो सिर्फ उनकी जिनकी शरणागति बालक जैसी होती है। अगर हमें खुद पे अहंकार है ना अभी इतना कि हाँ मैं हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं खुद देख लूंगा। जब कोई छोटा बच्चा 5-6 साल का कोई छोटा बच्चा अगर कहीं किसी पार्टी में जाए, किसी फंक्शन में जाए, कहीं भी जाए, कि रिश्तेदारों के आगे जाए और
उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे से बाल नहीं बने उसके, अच्छे वस्त्र नहीं है, अच्छे आभूषण नहीं है, कुछ नहीं पहना, फटे पुराने कपड़े, बिल्कुल मुंह भी नहीं धो के आया, मुंह पे बिल्कुल धूल लगी हुई है, गंदा सा बिल्कुल। तो उसको देख के पता है क्या कहा जाएगा? उसको जो भी देखेगा बोलेगा, अरे देखो इसकी माँ कैसी है, इसकी माँ कैसी है देखो, कि बच्चे को साफ भी नहीं रखती। और वहीं जब कोई 20-21 साल का बच्चा ऐसे घूमेगा कि अच्छे कपड़े नहीं पहने, मुंह नहीं धोया, बाल नहीं बनाए, तो फिर दोष उसको दिया जाएगा, देखो कैसा बालक है। कितना गहरा अर्थ निकलता है इसका कि जब हमारी शरणागति ना बिल्कुल बालक के समान हो जाए, बिल्कुल बालक के समान। बालक के समान होने का मतलब है कि बुद्धि का प्रयोग बहुत ज्यादा कम करना। बहुत कम करने का मतलब ये नहीं है कि संसार में बुद्धि का प्रयोग ही मत करो। कम करने का मतलब है भगवान के आगे प्रयोग कम करो। हमारा उल्टा होता है, हम संसार में तो कुछ भी कार्य करते ना दिल लगा के करते, दिल दे देते हैं संसार में, हृदय दे देते हैं। नहीं वो इंसान ऐसा नहीं, नहीं वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है, नहीं वो औरों जैसा नहीं है। मतलब इतना भरोसा हम कर लेते हैं, संसार में दिल दे देते हैं और भगवान से दिमाग से सौदा करते हैं। मैं आपको ना श्री जी चूड़ियाँ ला के दूंगी, आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपकी ये सेवा करूंगी, आप ये काम कर दो। ठीक है, वो एक अलग भाव आ गया, लेकिन ये चीज देखी जाए तो वो सौदे हो गए ना, वो तो सौदे की मोहताज नहीं है। भाव में कह रहे हो तो वो चीज अलग है, लेकिन अगर सिर्फ सौदे के लिए कि देखो मैं दूंगी, अरे आप उनका ही उनको दे रहे हो, क्या देंगे उनको? हमारा शरीर तक तो है नहीं ना हमारा। किसी के घर जाओगे, किसी के घर गए और उसके घर में बहुत अच्छा एक सीनरी है, बहुत प्यारी फ्रेमवर्क टंगा है, सीनरी टंगी है दीवार पे, बहुत प्यारा कोई चित्र टंगा है, आप जाओगे वो चित्र निकालोगे और वही उसको दे दोगे क्या? अगर वो आपके बहुत करीबी है ना तो वो हंस भी सकता है, देखिए चलो ठीक है दे दिया तो प्यार से, वरना अगर इतना करीबी नहीं है तो वो बोले भाई यार क्या पागल है, कैसा इंसान है, ये मेरे घर से ही निकाल के मुझे दे रहा है। तो ये सब कुछ तो उन्हीं का है ना, उन्हीं का हम उनको दे के उनसे ही ऐसे धौंस जमा के चीजें मांगते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ अगर भाव है, संबंध है तब अच्छी लगती हैं। बिना संबंध के अगर अहंकार में ये चीजें हो रही हैं तो शायद अभी तक ये भ्रम है। मैंने बहुत बड़े एक महापुरुष, उनसे एक चीज सुनी थी कि जितने भी संसार में दुख हैं, चाहे संसार में जितने दुख हैं, उसका जो मूल कारण है वो है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या देखा जाए ना, अगर आज की लैंग्वेज में बोले तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल जो हमें पता है हमें सामने वाले से नहीं करनी चाहिए, हम वो चीज सोच के बैठे हैं। यार मिठाई की दुकान पे जाके बोलो भैया कपड़े दिखा दो, कितनी मतलब सोचते अजीब लगते, कैसी मूर्खता पूर्ण बात है ये ना। ये मिठाई की दुकान पे जाके कह रहे हो कि कपड़े दिखा दो, और कपड़े की दुकान पे जाके कह रहे हो कि भैया मिठाई दिखा दो। भाई रसगुल्ले बड़े अच्छे दिए हैं, ये जो पीला वाला रसगुल्ला है ये दे दो, ये जो लाल वाला है ये दे दो। वो एक दो बार तो शायद हो सकता है कि अगर बहुत अच्छा इंसान हो तो बोले अरे नहीं भाई साहब इधर नहीं मिलते, वरना जूते मार के भगाएगा वो। क्यों? क्योंकि जहां जो चीज नहीं है वो कैसे मिलेगी? संसार में वो चीज प्रेम है ही नहीं ना, कहाँ से लोगे? और जिसके पास जा रहे हो लेने वो स्वयं भिखारी है, वो स्वयं दूसरों से मांग रहा है, वो स्वयं अभी इज्जत का भूखा है, हर कोई है। किससे क्या लेंगे? समझदारी इसी में है कि सामने वाले से लेना, कि लेना लेना, हमें कोई इज्जत दे, हमें कोई प्यार दे, इस चीजों से हटके सोचना चाहिए कि हम संसार के लिए क्या कर सकते हैं। सबको बहुत प्यार दो, सबकी मदद करो, क्योंकि जब हम ये करना शुरू करेंगे ना
अभी तो क्या है ना, हम खुद की इज्जत खुद ही नहीं करते। कहाँ करते हैं खुद की इज्जत? जब हम करना शुरू करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, सबकी सहायता करेंगे, सबको एक जैसा मानेंगे। कहते हैं ना, कर्म घूम के तभी घूम के आएगा ना हमारे पास। अभी तो क्या है, हम बस अपना, अगर हम किसी के लिए आज कर रहे हैं ना, आज किसी की दो बातें सुन रहे हैं, तो वो बदले में ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ कर दे। भगवान तो कहते हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु सार बताओ क्या है उसका, बोले बस मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। जो पुराने प्रारब्ध हैं, जो पुराने पाप हैं, उनका क्या करोगे? अरे उन सबको मिटा दूंगा। जो प्रारब्ध तेरे भजन से नहीं जा सकते, उनको मिटा दूंगा। लेकिन शरणागति कैसी होनी चाहिए? शरणागति उस बच्चे की तरह होनी चाहिए जिसको सबसे पहले चोट लगती ना तो अपनी माँ के पास दिखाने आता है। उस चिड़िया जैसी होनी चाहिए, चिड़िया के बच्चे जैसी होनी चाहिए, जो ऊपर मुंह करके सिर्फ इसी इंतजार में रहते हैं कि मेरी माँ आएगी, मुझे खाना खिलाएगी। सारे धर्मों को छोड़ दे अर्जुन। यहाँ पे धर्म किसको कह रहे हैं? यहाँ वो धर्म ये नहीं कह रहे कि अच्छे कर्मों को छोड़ दो ना। सारे धर्म मतलब है झंझट जितना तू पाल के बैठा है सबको छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज्य मेरी शरण में आ। सिर्फ मेरी माँ में एकम शरणम ब्रज। सिर्फ मेरी शरण में आ अर्जुन। ऐसा नहीं कि आज तू मेरी शरण में आ गया और कल को कोई तेरा काम नहीं बना तो फिर किसी संसारी पुरुष के आगे आके तू हाथ पैर जोड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अच्छा, तुम्हारी शरण में आके क्या होगा? मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा, पुराने जितने रजिस्टर, क्योंकि तू नहीं खत्म कर पाएगा। तेरे पुराने जितने रजिस्टर है ना पापों के, तुझे तो पता भी नहीं है तूने क्या क्या किए। अर्जुन, तूने अनंत बार जन्म लिया है। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें हर एक पाप से मुक्ति दूंगा, हर एक पाप से। और ऐसा नहीं है कि मुझे मुक्ति देने में समय लगेगा, हर एक पाप तुम्हारे मिटाने में समय लगेगा। कहते हैं ना कि कर्म है, भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तेरे कर्म काटने में समय लगेगा, कि अभी एक जन्म है, एक साल है। मेरे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। मेरे लिए क्या दुर्लभ है? समझा रहे हैं। अच्छा, अर्जुन को ओ, ऐसा नहीं था कि अर्जुन भ्रम में थे ना। जो स्वयं नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, उनको कैसे भ्रम हो सकता है? लेकिन वो लीला की ताकि हम लोग समझ पाए, हमको समझाने के लिए लीला की। अर्जुन ने जब कहा ना कि केशव मैं कैसे लड़ूंगा इनसे, ये तो सारे मेरे अपने हैं, ये तो सारे मेरे अपने हैं ना, कैसे लड़ूं? कैसे? ये वही गुरु है जिन्होंने मुझे पहली बार धनुष बाण पकड़ना सिखाया था, मैं तो बहुत छोटा था। और ये वही है जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। और ये वही मेरे भाई, बचपन में हम खेलते थे, ठीक है शरारती थे वो ज्यादा, लेकिन किस पे प्रहार करूं? मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, राजगद्दी के लिए है ना, हमें नहीं चाहिए। देखो, मैं तो वैसे भी वनवास ही भुगत रहा हूं, मैं फिर से चला जाऊंगा वन में, मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ छोड़ने के लिए वो तो जा रहे थे, लेकिन क्या कहा? महाभारत उन्होंने खत्म नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे प्रिय जो भक्त थी ना, अपराध उसके प्रति हुआ था। अपराध द्रौपदी जी के प्रति हुआ था, भगवती द्रौपदी, उनके प्रति अपराध हुआ था। और भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब अधर्म होगा मैं तो आऊंगा।
चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, चाहते तो रोक सकते थे, उसी क्षण रोक देते महाभारत। उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुद्धि बदल देते। नहीं रोका, क्यों नहीं रोका? देख लिया था, भगवती द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी ना कि केशों को तभी बांधूंगी जब इस दुशासन के रक्त से स्नान कर लूंगी, तब तक केश नहीं बांधूंगी अपने। उनकी बात को रखने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर अपराध मेरे भक्त के प्रति होता है तो सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे कुल का नाश मैं कर देता हूं, फिर मैं पक्षपाती हूं। नारद जी से पूछते हैं कि सनकादिक ऋषि नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी आप एक बात बताइए, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान कहाँ पक्षपात, सबको समान सांसें। ऐसा तो है नहीं कि मुझे सांस ज्यादा आ रही है, सामने वाले को कम आ रही है, या उसको ज्यादा आ रही है, मुझे कम। ना ना, सबको समान सांसें आ रही हैं, सबको बराबर चीजें मिल रही हैं। वायु है, वो तो वेग है वायु का। लेकिन अगर मेरा भक्त है सामने, उसके लिए पक्षपात कर देता हूं। जैसे अगर एक टीचर हो ना क्लास में, और टीचर का बच्चा हो, सगा बेटा हो या बेटी हो, सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए रहता है, एक हृदय रहता है, हृदय में बड़ी वो रहती है, एक प्रेम का वेग रहता है कि अच्छा मेरा बालक है ना, कोई नहीं, 2 नंबर और एक्स्ट्रा दे दिए। वही है भगवान का। भगवान फिर 2 नंबर सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं देते, वो 100 में से 100। ये सिर्फ एक ऐसी क्लास है, ऐसी सरकार है जो ऐसा नहीं कि 100 में से 50 देगी, वो 100 में से 100 देगी। ऐसा नहीं आपके कुछ पाप काट दिए, सारे काट दिए। ये सामर्थ्य सिर्फ या तो भगवान में है या सदगुरुदेव में है। दोनों में भेद है नहीं। जो दोनों में भेद करते हैं, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए दोनों में। बाबा सूरदास जी से किसी ने पूछा, बाबा पूरी जिंदगी तुम सिर्फ अपने श्याम सुंदर को गाते रहे, अपने गुरु का नाम कभी नहीं लिया किसी पद में, क्यों? कि तेरे पागल, गुरु का नाम नहीं लिया? अरे गुरु कृष्ण से अलग है क्या? वही तो गुरु रूप में आए हैं, गुरु रूप में वही आए हैं बनके। कहते ना, जब बच्चा सब्जी नहीं खाता, हम सबके घरों में होता है, लौकी नहीं पसंद है ना, घिया नहीं पसंद खाने में, तो मम्मियां क्या करेंगी ना, घिया को कद्दूकस करेंगी, उसमें पनीर डालेंगी, उसमें बेसन डालेंगी, जो भी उनका पूरा प्रोसेस है, जो भी रेसिपी है, उसके कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्ते की सब्जी बनाएंगे। पता ही नहीं लगने देंगे क्या है, कि ये देखो सीधा सीधा घिया तो खा नहीं रहा, लेकिन इसे पोषण तो पूरा देना है ना, तो रूप बदल के फिर चीजें खिला रही हैं। अच्छा, मेरे बच्चे को मीठा ज्यादा पसंद है तो घिये का हलवा बना दिया, चटपटा ज्यादा पसंद है तो घिये का कोफ्ता बना दिया, नहीं इसको थोड़ा ठंडा खाना है तो घी का रायता बना दिया, और मेरा एक बच्चा सिंपल है, उसे सिंपल खाना है तो घी की सब्जी बना दी। भगवान ने देखा ना कि मनुष्य जीव है ना, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सबका मन अलग अलग है, उसके हिसाब से सारी चीजें बनाई हैं, उनके हिसाब से गुरु बना रखे, उनके हिसाब से सारी संप्रदाय, लेकिन वो तत्व एक ही है। शेष चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए श्री राधे।